जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का थॉट ऐसी संगत के लिए है जिसने गुरु जी के सामने जो जोत जलाई, उस जोत में उसको समझ नहीं आ रहा कि कुछ दर्शन तो हो रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि दर्शन हो किस चीज़ के रहे हैं। क्या ये दिल बन रहा है? क्या ये तितली बन रही है? क्या ये गुरु जी का स्वरूप बन रहा है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या बन रहा है, और आप कमेंट्स में मुझे लिखेंगे हाँ जी, क्योंकि आज गुरु जी ऐसी संगत को, जिसको गुरु जी ने जोत में तो दर्शन दिए हैं, साथ साथ एक चीज़ का गुरु जी प्रॉमिस कर रहे हैं कि तूने मेरे पे जितना विश्वास किया है, जितना सरेंडर किया है, तू जो टाइम बिता रही है ज़िंदगी का, ये बहुत बुरा टाइम है। कई बार बहुत औखा हो जाता है, कई बार तू रो पैनी है, कई बार तेनू मन करता है घर छड़ के चला जावा, कित्थे चली जावा। बच्चे नहीं सुनते, बड़े नहीं सुनते, सारा दिन कम च लगी रहनी है, सब दे वास्ते सब कुछ करनी है, पर तेरे वास्ते कोई नहीं सोचता। ये तेरी गलती है। जो तेरे के लिए सोचता है, तू उसके बारे में नहीं सोच रही है। तू उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रही है जो तेरे बारे में कम सोचते हैं। अपने आसपास नज़र घुमा और सोच और देख, ऐसा कौन है जो तेरे बारे में बहुत सोचता है, लेकिन तू उसके बारे में कम सोचती है या सोचता है। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में ना बहुत लिमिटेड चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं कि हमें ये 4-5 चीज़ें चाहिए खुश रहने के लिए। हम बहुत लिमिटेड चीज़ें देखते हैं अपने आसपास होती हुई कि ये हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगी, बस। उसके अलावा क्या क्या हो रहा है वो हमें नज़र ही नहीं आता, या हमें उसमें खुशी नहीं मिलती। हम सुख और दुख, जो कि हमारे दिल और दिमाग में है, चीज़ों को सुख और दुख के लिए ही यूज़ करते हैं कि ये चीज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे सुख मिल रहा है, ये चीज़ हमारे साथ हो रही है इससे हमें दुख मिल रहा है। आज आप 2 ऐसी चीज़ें लिखेंगे कमेंट्स में, अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी की मेहर भरी नज़र आप पे पड़े और गुरु जी का मेहर भरा हाथ आपके और आपके परिवार पे, आपके बच्चों के सिर पे रहे। बच्चों को गुरु जी हमेशा चढ़ती कलाओं में रखें। तो आज आप कमेंट्स में लिखेंगे कि आंटी ये 2 चीज़ें हैं, बस मुझे ये 2 चीज़ें खुशी देती हैं। सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है। क्यों लिखनी है उसका भी मैं एक रीज़न बताती हूँ। जब मैं यहाँ न्यूजीलैंड आ रही थी तो मैं बहुत लिमिटेड सामान लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आके मुझे इतना ज़्यादा गुरु जी के सत्संग में सौभाग्य मिलेगा जाने का। इतने ज़्यादा यहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं, कभी किसी की सगाई हो रही है, कभी किसी की शादी हो रही है। मतलब इस बार जो मैं आई हूँ ना, तो ये मान के चलिए कि हर हफ्ते में 2 दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। और मैं बहुत लिमिटेड अपना सामान का मतलब कपड़े, क्योंकि जब मैं न्यूजीलैंड आती हूँ तो मैं बहुत न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग कपड़े लेके आती हूँ, इंडियन कपड़े बहुत कम लेके आती हूँ। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कपड़े इतने सारे ले आती हूँ इंडियन, बट यहाँ पे मौका बहुत कम मिलता है मुझे पहनने का। पर इस बार मुझे इतने इंडियन कपड़े पहनने हैं जो कि मैं नहीं पहन पा रही, और क्योंकि मैं लाई कम हूँ। तो मुझे गुरुजी ने कल एक थॉट दिया कि देखिया तू किन्ना सानू किन्नी घट चीज़ां की लोड़ होंदी है। हुण जिहड़ी चीज़ां फरीदाबाद विच पईयां होईयां ने, अलमारियां तेरियां भरियां होईयां ने, हल्के तो लेके वधिया तो वधिया कपड़ा, लेकिन तू नहीं लाई ते इत्थे नहीं पांदी पई, ते तेरा है तो नहीं ना, तू जांदी नहीं पई। किसी ना किसी चीज़ नू पा के जानी है ना, चंगा कपड़ा ही पा के जानी है ना, वो नहीं पा के जांदी जेड़े तू छड्ड आई है। लेकिन जेड़े कपड़े तू लेके आई है, तू मैनेज करदी पई है ना। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है कि मैं गुरु जी के सत्संगों में जा रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, अच्छे कपड़े ही पहन के जा रही हूँ। वो अलग बात है कि मैं सूट नहीं पहन के जा पा रही, जो मेरे को पसंद है पर्सनली कि मैं गुरु जी के सत्संग में जाऊँ तो मैं सूट पहन के जाऊँ। गुरु जी कहते ये एयो गल तू कल सत्संग सबनों कहनी है। तुहाडे कोल जिन्ना है ना, तुहानू उन्नी लोड़ नहीं है। लोड़ तुहानू 30% ही है। 70% तुहाडी खुशी वास्ते तुहाडे कोल है। चाहे वो कपड़ा होए, चाहे तुहाडियां
ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ शो ऑफ भी तो करनी है ना। तो मैंने कहा गुरुजी मैं ये शो ऑफ नहीं करती, ये एक तरह से ज़रूरत है। अगर आप बाहर जा रहे हो, लोगों के बीच उठ बैठ रहे हो तो कपड़ा अच्छा होना चाहिए। तो गुरुजी कहते कपड़े तो चंगा तुहाडा करैक्टर ते तुहाडी भाषा होनी चाहिए। जे तुसी कपड़ा चंगा पाया होया, तुसी बोलते चंगे नहीं किसी दे नाल, ते तुहाडा कपड़ा कोई याद नहीं रखेगा। जे तुसी हल्का कपड़ा भी पाया होया ते ना सामने वाले नू तुसी खुश होके गल कीती है, हसा दिता है, उन्नू भी हसा दिता है, तुसी भी हस पए हो, उदी तुसी इज्जत कीती है। कपड़ा कोई याद रखे ना रखे, तुहानू सारे याद रखणगे। ऐदा है मतलब नहीं है कि तुसी कुछ भी पा के कित्थे भी टुर जाओ, चंगा कपड़ा पाओ, लेकिन चीज़ां नू वेख के खुश ना होवो कि ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा, मेरे कोल है, मेरे कोल ओ है। जिन्नी जरूरत है उन्ना लो, कदर करो, फिर चीज़ां दी कदर भी करो। कई लोग की चीज़ां लेंदे रहंदे ने, इत्थे रख दित्ती, उत्थे रख दित्ती, कदर नहीं करते पैसे दी। क्यों? अजकल सारा कुछ ऑनलाइन आ जाता है, तुहानू बाजार जाना ही नहीं है, घर बैठे सारिया चीज़ां आंदियां पईयां ने। पहले लोकी जो कुछ कमांदे सी घर दे वड्डे नू दे दिंदे सी कि तुसी घर चलाओ। हुण की हुंदा पिया, सब दे फोनां 'च पैसे आंदे ने, नौकरियां तो बिजनेस जेहड़े चीज़ां ने, ते तुहाडे पैसे तुहाडे मोबाइल 'च ने, तुहाडे हत्थ 'च नहीं है। तुसी खर्चते जांदे हो, तुहानू पता ही नहीं चलता कि ऑनलाइन तुसी कितना खर्च देंदे हो। इतना कमाते हैं आज के बच्चे, फिर भी दुखी रहते हैं कि मेरे पास ये अब होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो गुरुजी कहते अपनियां जरूरतां ना घटाओ, जिन्नियां हैं उन्नियां रहन दिओ, पर खुश रहो। जिन्ना है उन्ने इच खुश रहने की कोशिश करो, नहीं तो जरूरत तो तुहाडी कदी खत्म ही नहीं होएगी। और ना मैं चाहना वा मेरे बच्चों की जरूरत कदी खत्म होए। जिन चीज़ां तो खुशी मिलती है वो चीज़ां इन्हां नूं मिलती रहे। और पता है क्या संगत जी, अब यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर हर हफ्ते कोई ना कोई कपड़ा ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कपड़े ले नहीं रही, बल्कि अंकल कहते हैं कि जाने वक्त तेरे को जितना लगेज लेके जाना है, बाकी क्या करेगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ और मुझे लगती है कि आप अपनी पुरानी चीज़ें, पुराने जूते, पुराने कपड़े, क्रॉकरी, बेडशीट, हर चीज़ आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसी शॉप्स हैं कि वो लोग उनको, हम लोग तो डोनेट कर देते हैं फ्री में, और वो लोग उस पर लेबल लगा के ज़रूरतमंद जिसने लेना है, बहुत सस्ती चीज़ें, फर्नीचर हो गया, जो चीज़ें आपको लगता है मेरे यूज़ की नहीं है, सेकंड हैंड हम बेचते हैं ना, तो उसी तरह की यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे जो लोग, अब क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे जो लोग रिटायर हो गए हैं या जो लोगों के पास अभी जॉब नहीं है लेकिन ज़रूरत तो होती है चीज़ों की, तो वो वहाँ जाके बहुत सस्ती वो चीज़ें ले लेते हैं। तो अंकल मुझे, उनको शायद ऑन शॉप कहते हैं, तो अंकल मुझे कहने लगे तो वहाँ अपना सारा सामान डोनेट करके जाइयो। तो ये एक गुरुजी ने मुझे सीख दी कि देखो जो यहाँ की चीज़ें हैं वो यही छोड़ के जाएगी, साथ लेके नहीं जा रही है, तो क्योंकि उतना ही सामान लेके जाएगी जितना कि टिकट के ऊपर है, 30 kg वैसे और 7 kg का वो हाथ में। उसी तरह जब हम मरते हैं ना, तो हम साथ में वही चीज़ें लेके जा सकते हैं जो हमारे को दूसरे लोक में यूज़ होंगी। अच्छे कर्म, अच्छी सोच, धार्मिक कार्य, सुविचार, तो इतना कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है दिमाग में। अच्छी चीज़ें भरो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि सब कुछ यही रह जाना है। आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि किसी को दुख दिया है, अगर किसी को नाराज़ किया है, किसी को नीचा दिखाया है, किसी को मजाक उड़ाया है, उसके कर्म का वो चीज़ जो है वो एक कर्म बन गई है, क्योंकि हम जो करते हैं वो कर्म होता है। उसका हमें कहाँ जाके क्या भुगतना पड़ेगा हमें नहीं पता। हम संत नहीं बन सकते ना कि हम सब कुछ अच्छा ही करते रहें। कभी कभी हमसे गलतियां भी होती हैं,
होनी लाजमी है। लेकिन गलती को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैंने ये गलती करी है, मुझे इसकी माफ़ी मिल जाए गुरुजी, तो मिल जाती है। लेकिन अगर आप अकड़े रहो कि मैं तो कोई गलती नहीं करी, माफ़ी नहीं मिलती। गलती करना एक बुरा कर्म है, जो भी गलती आपने की है। हो सकता है वो उतनी बड़ा कर्म ना हो जो लोग जितना ये समाज अपने हिसाब से बना लेता है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हाँ इसकी वजह से किसी को दुख पहुंचा, तो गुरुजी मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो आपका वो कर्म वही कट जाता है, वो आपको साथ लेके नहीं जाना पड़ता। खुश रहने के लिए आपको क्या 2 चीज़ें चाहिए, और कौन सी 2 चीज़ें जो आपको बहुत दुख देती हैं, आज आप कमेंट्स में लिखें। सारी संगत कमेंट्स पढ़े, कुछ एक तो मैं पिन भी करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आज के सारे कमेंट्स आप सब पढ़ें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी ज्योत में क्या बना, और आप वो भी कमेंट्स में लिखें क्या ये सच है, क्या सच में आपको ये दिख रहा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप सुन रहे हो गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जिसको सुन के बहुत सारी संगत पॉजिटिव होती है, उनका सोचने का नज़रिया बदला है, उनके स्वभाव में बदलाव आया है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं क्यों कहती हूँ कमेंट्स में ज़रूर लिखो, क्योंकि कभी भी फ्यूचर में जब हम बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, यूट्यूब में ये रीलें, ये वीडियो रहेंगी ज़िंदगी भर जब तक यूट्यूब है। तो जब कभी आप आगे चल के 2 4 5 सालों बाद ये वीडियो दोबारा आपके पास आ जाती है, आपके सामने आ जाती है, बेशक आपने सुनी हुई हो, कमेंट्स में अपना कमेंट पढ़ के आपको बहुत खुशी होगी। आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हो। ये एक तरह से, मैं तो ये कहती हूँ खजाना है। हमें ये मौका मिल रहा है तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। और हमेशा एक बात बोलती हूँ, जब मैं सत्संग अपलोड करती हूँ गुरुजी मेरे पास होते हैं, जब आप सुनते हो गुरुजी आपके साथ होते हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। आज ना अभी आपको एक चीज़ बताऊंगी मैं, बहुत अच्छी याद आ गई मुझे, गुरुजी देखो क्या क्या याद करा देते हैं। आप जो कमेंट्स लिखते हो गुरुजी वो कमेंट्स भी पढ़ते हैं, आपको आपके कमेंट्स पढ़ के गुरुजी आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव भी लाते हैं। तो आज मौका है, कमेंट्स लिखो, अपनी प्रेयर खुद करो, अपने लिए खुद स्ट्रगल करते हो ना, स्ट्रगल आप करते हो और उसका गुरुजी आपको स्ट्रगल करने की ताकत देते हैं ना। तो आज कमेंट्स में लिखो आपको क्या चीज़ खुशी देती है, 2 चीज़ें, और क्या चीज़ दुख देती है। देखो आपकी ज़िंदगी में आने वाले 17 दिसंबर तक उन चारों चीज़ों में क्या होता है। इस वीडियो को सेव करके रख लो। 17 दिसंबर को आप मुझे ज़रूर 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 सत्संग भेजोगे आंटी तो कमाल हो गया, क्योंकि होते हैं कमाल। गुरुजी को पता होता है कौन सी संगत ये सत्संग सुनेगी, किस संगत तक मैंने ये बात पहुंचानी है। आप लकी हो कि आप तक ये बात पहुंची है। आपको गुरुजी खुश भी करने वाले हैं और आपके दुख भी कम करने वाले हैं। खुशी यहाँ डबल करेंगे, दुख आधे से भी आधा कर देंगे। तो संगत जी, जो आप सामने स्क्रीन पर गुरुजी की गद्दी देख रहे हो, क्या आपको आपकी ज्योत में ये नजर आई? 100% आई। कमेंट्स में लिखें, और बाकी संगत कमेंट्स ज़रूर लिखें, ये सुने पढ़े, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी किस्मत पलटने वाली है, आपका कल्याण होने वाला है। गुरु जी ने आपको साक्षात दिखाया है कि ये बड़े मंदिर का जो स्वरूप है, बड़े मंदिर की जो गद्दी है, वो तू ज्योत में भी देख सकती है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अमृत बेले गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। गुरु जी परसों मेरे सपने में ना जाने कौन से कर्म काटे हैं संगत जी। मेरे कौन से मारे कर्म थे जो सपने में ही गाड़ी में बिठाकर
गली के मोड़ घुमा घुमा कर उन्होंने मुझे घर पहुंचाया। संगत जी, सपना इस तरह था। सपने में मैं न जाने किसके घर गई थी। मैं और मेरे बड़े भाई साहब, हम दोनों किन्हीं के घर गए हुए थे और उनके घर शादी का माहौल था। मेरे बड़े भाई साहब तो मुझे ये बोल करके गए कि तू गाड़ी चला करके खुद घर चली आ और मैं बाइक से घर जाता हूँ। वो तो अपने बाइक लेकर के घर के लिए निकल गए और मैं 4 व्हीलर में 2 लेडीज़ को लेकर के मैं अपने घर को निकली। मैं वो दोनों लेडीज़ को नहीं जानती थी। पता नहीं वो दोनों अनजान चेहरे थे। सपने में ही मैं उनके साथ बैठी अनेकों बातें करती हुई अपने घर को निकल गई। घर निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठ कर के गाड़ी स्टार्ट किया और निकली, तो थोड़ी देर के बाद ही मैं रास्ता भूल गई और ना जाने कितने गली में घुमा घुमा करके कितने ऐसे मोड़ आए जहाँ से मैं घूमकर अनेकों गलियों में घुमाया और घुमाने के बाद हम तीनों अपने सही सलामत अपने घर पहुँच गए। ना जाने गुरुजी ने कौन से उस गली के मोड़ पे घुमा करके मेरे कर्म काटे। मेरे बहुत माड़े कर्म हैं जिससे गुरुजी को भी बहुत परेशानी होती होगी। मैं नीच बेटी, जो कि अपने गुरुपा के लिए बहुत ही मुश्किल बन गई है, हर समय दुख और विपदा से घिरी पड़ी रहती है ये बेटी, फिर भी एक आशा बंधी है कि मेरे गुरुपा हैं और मेरे सारे दुख कष्ट को कटवा देंगे, क्योंकि गुरुजी तो 90% अपने पर ही ले लेते हैं और 10% में भी गुरुजी प्यार से सारे कर्म कटवाते हैं। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मेरे कौन से माड़े कर्म थे जो गुरुजी को ये गलियों के द्वारा कटवा करके मेरा उद्धार किया है। संगत जी, मैं बहुत पापन हूँ। हर वक्त गुरुजी को परेशान करते रहती हूँ, पर मेरे परम पिता परमेश्वर मुझ पे सदा कृपा बनाए रहते हैं। हर वक्त बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। कभी सफ़ेद बटरफ्लाई, कभी ब्लैक, कभी ब्लू, कभी येलो, तरह तरह के बटरफ्लाई के द्वारा मुझे दर्शन देते रहते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि मैं तेरे आसपास हूँ, तो क्यों घबराती है। तेरे सारे माड़े कर्म खत्म हो जाएंगे और उसके बाद तू सुखी हो जाएगी। गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज बहुत आते हैं कि तेरे सारे कर्म कट कर तेरे सारे दुश्मन मीठे बोल बोलेंगे, तू परेशान ना हो। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी मेरे हर पल मेरे साथ हैं। ये इसीलिए मैं अमृत वेले ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग में समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर ये शुक्राना सत्संग में कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल आंटी, आपके सपने में ही गुरुजी ने बहुत कष्ट काटे हैं और अब समय है आपको एक खुशखबरी देने का। वो आपको खुशखबरी गुरुजी जल्दी देंगे। जब गुरुजी सपने में कष्ट काटते हैं तो उसके बाद हेल्थ इम्प्रूव होती है, पैसे की कोई समस्या है तो वो दूर होती है, कोई ऐसा फ़ोन आता है या कोई इंसान मिलने आता है जिसको मिलके आपको खुशी होती है। तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में गुरुजी खुशी किस तरह ला रहे हैं।
एक और आंटी जी का मैं छोटा सा बड़ा प्यारा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। दीपा आंटी, आज मैं सोमवार का दिन, आज मैं मंदिर गई थी 17 तारीख को। दीपा आंटी, मंदिर में गुरु जी के दर्शन इतने अच्छे हुए। गुरु जी आज बहुत सुंदर लग रहे थे। दीपा आंटी, घर में जब मैं आई तो मैंने आपका सत्संग सुना, उसमें आपने बताया था कि गुरु जी कह रहे थे कि आज नीले रंग के कपड़े पहन के मंदिर जाना। दीपा आंटी, आज मैंने नीले रंग का ही सूट पहना हुआ था। दीपा आंटी, आपने जो सत्संग सुनाया, मन को इतना भाया कि गुरु जी कैसे जान लेते हैं कि आज मेरी बेटी आ रही है, नीले रंग का सूट पहन के आ रही है। तो आपने सत्संग में वही सुनाया दीपा आंटी कि मैं आपका भी शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ कम है। और दीपा आंटी, 1 महीने से मेरे उल्टे पैर की एड़ी में इतनी दर्द हो रही थी कि मेरे से चला ही नहीं जाता। फिर भी मैं चल रही थी, मेरा पैर नीचे नहीं रखा जाता से एड़ी जैसे पत्थर सी हो गई थी एड़ी। मैंने कितने उपाय किए, गुरु जी का जो आप तेल, जोत का तेल कहते वो भी मैंने लगाया अपने पैर पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा कोई सब कुछ मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरु जी, जो गुरु जी को सही लेगा, जब सही करना है कर देंगे। पर मैं रुकी नहीं, घर में बैठी नहीं, मैं चलती रही। फिर भी मैंने कहा मैं हिम्मत नहीं आ रही, मंदिर में मैं जाती हूँ हर सोमवार को। दीपा आंटी, जब फिर शाम को मैं दूध लेने गई तो दूध लेके मैं घर में लेके आई तो गुरु जी के आगे मैंने क्या कहते हैं, हाथ जोड़े और शुक्राना किया गुरु जी का। मैंने कहा गुरु जी, आपने तो आज मेरा पैर की एड़ी बिल्कुल ठीक कर दी। आज मैं सीधी चल के गई, आज तो मेरे से चली नहीं। मैं तो इतने दिन से लगड़ा के चली थी, चली नहीं, आज सीधा चली। मैं गुरु जी के आगे शुक्राना ही कर रही थी कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना हो। गुरु जी आपका, आपने तो मेरी पैर की एड़ी बिल्कुल सही कर दी। गुरु जी का हम जितना ही शुक्राना करें कम है हमारे लिए। हम तो गुरु जी का शुक्राना कर ही सकते। गुरु दीपा आंटी, वैसे ही जैसे मैंने शुक्राना किया, शुक्राना करके हटी तो मैंने आपका सत्संग सुन रही थी तो आपने सत्संग में यही कहा कि आज मंदिर के आगे जो भी खड़ा होके या तो मेरी पूजा करी की है या किसी ने कोई शुक्राना किया है तो भैया शुक्राना कर रहा है कोई मेरा। तो दीपा आंटी, वो मैं ही थी, मैं ही गुरु जी के आगे शुक्राना करके हटी थी। दीपा आंटी, जो आपने आज सत्संग मेरे को भेजा है वो सत्संग भी मेरे लिए ही था। दीपा आंटी, मैं तो गुरु जी का जितना ही शुक्राना करूँ तो मेरे पास लफ्ज नहीं है। दीपा आंटी, हमारी क्या औकात है, हमारी कोई औकात ही नहीं है। गुरु जी तो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी भी गुरु शुरू होती है। हमारी तो जिंदगी ही गुरु जी है। हम गुरु जी के बगैर कुछ भी नहीं है, हमारा गुरु जी के बगैर कुछ भी नहीं है। दीपा आंटी, गुरु जी का जितना शुक्राना करो कम है। शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। दीपा आंटी, गुरु जी का जितना ही शुक्राना करो कम है। शुक्राना 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 गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। दीपा आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। दीपा आंटी, जो आप उपाय बताती हैं मैं सारे ही उपाय करती हूँ। दीपा आंटी, आप तो सब कुछ बिल्कुल ऐसे बताती है जिसे हमारे मन के भाव आप पढ़ लेती है। जो हमारे लिए होता है वही आप बताते हो। दीपा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जितना भी शुक्राना करें कम है। दीपा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। खुश रहो, आपके बच्चे भी खुश रहे, आप सारा परिवार खुश रहो। दीपा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना करते हैं। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, दीपा आंटी के शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, गुरु जी से इतनी ब्लेसिंग लेने के लिए। गुरु जी आपको, आपके परिवार को हमेशा चढ़ती कलाओं में रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे। और जितनी संगत ये सत्संग सुन रही है उनकी ज़िंदगी में इस समय जो भी परेशानी चल रही है, जो भी दुख का कारण है इस समय, जो आज जैसे कभी हो जाता है ना, आज घर में लड़ाई हो गई, आज घर में कोई ऐसा फ़ोन आ गया जिसने डिस्टर्ब कर दिया, किसी भी वजह से अगर आप डिस्टर्ब हैं, किसी भी वजह से आप दुखी हैं, किसी भी वजह से आपके दिमाग में कोई उलझन है, परेशानी है, तो यकीन माने एक दिन में ये चीज़ दूर हो जाएगी। एक दिन में, सत्संग सुनने के एक दिन बाद आप भूल ही जाओगे कि आपने इतनी बड़ी परेशानी दिमाग में रखी हुई थी। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ संगत जी। आज गुरु जी ने ना मैं ऐसे खड़ी थी, बाहर देख रही थी कि यहाँ बारिश बहुत होती है ना, तो घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं अंकल से कह रही थी ये घास कटवाने वाली हो रही है। इतनी देर में देखा कि एक तितली आई, आके फूल पे बैठ गई। मैंने फटाफट ये वीडियो बनाई क्योंकि ये सफ़ेद तितली दिखी है और सफ़ेद तितली शांति की प्रतीक है। तो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं, आप सबकी ज़िंदगी में भी अगर किसी चीज़ को लेके कोई परेशानी है, तनाव है, तो यकीन माने वो तनाव, वो परेशानी, वो कलेश गुरु जी आपका इस तरीके से दूर करेंगे कि वो चीज़ ज़िंदगी में कभी आपको
दुख नहीं देगी। तो आप भी दर्शन करें इस प्यारी सी तितली का। और अब अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए आज भी ये वीडियो भी 25 यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग आपको दे रही है। तो 7 चीज़ें सबको मिल रही हैं, 7 ब्लेसिंग, 7 खुशियाँ, तो अब आपको भी मिलेगी अगर आपने यहाँ तक ये सत्संग सुना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।